अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सना व्लॉग स्वीडन। आज आप मेरे साथ स्टॉकहोम को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और लास्ट आपने व्लॉग में देखा हमने जहाँ पर ट्रेन जो थी उस पे हमने सफ़र किया, इसके अलावा यहाँ पे बसेस पे किया। आज हम यहाँ पे फेरी पे करेंगे। यहाँ पे फेरी भी जो है वो लोकली एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे चलती है। यहाँ पे कस्टमर जो हैं वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अगर हम स्टॉकहोम को देखें तो ये एक आइलैंड की तरह है। यहाँ पे इसके चारों तरफ अराउंड पानी है और ये जितनी भी पानी के अंदर फेरी चल रही हैं ये यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है। और यहाँ पर आप अपना एक ही बस का कार्ड जो है आप बाय करते हैं, जो कि ट्रेन में भी यूज़ हो सकता है, बसेस में भी हो सकता है, इसके अलावा फेरी में भी यूज़ हो सकता है। आप ये 1 मंथ का भी ले सकते हैं और इसके अलावा 1 वीक का भी ले सकते हैं, 1 डे का भी ले सकते हैं। हमने 24 आवर्स के लिए लिया है, तो ये कार्ड जो है हमारा, हम 24 आवर्स के लिए ये जो है ये एलिजिबल होगा। और हम 24 आवर्स में जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें तो बस, मेट्रो, ट्रेन जो है या हम इन फेरीज़ को जो है उस पर हम ट्रैवल कर सकते हैं 24 आवर्स के लिए। अगर आप फेरी में ट्रैवल करते हैं तो फेरी में आपको यहाँ पर हर पैसेंजर को अपनी अपनी हैंड फ्री मिल जाती है, जिसको आप लगा कर सुन सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है और इसकी हिस्ट्री क्या है या उसके उस जगह के बारे में क्या उसकी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आप जो है वो सुन सकते हैं। आप फेरी में ट्रैवल करें, ट्रेन में करें या बस में करें, इनके जो फेयर जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। और इसमें बस फ़ायदा ये है कि ये साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं। अब टूरिस्ट हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है कि किस जगह पे आपको कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी या कौन सी जगह ज़्यादा फेमस है, कहाँ पर आपको क्या चीज़ मिल सकती है। तो इस लिहाज से ये आप इसमें ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन का कैपिटल होने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ पे होम के रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप के पास गाड़ी है तो गाड़ी की इंश्योरेंस, उसका टैक्स और उसकी पार्किंग वो आपको इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाती है कि उससे ज़्यादा आप हाफ से भी कम पैसों में आप जो है वो ट्रेन का कार्ड बाय कर लेते हैं और आप यहाँ पर ट्रैवल कर लेते हैं आसानी से। और सबसे मज़े की इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर है वो ये है कि ट्रेन जो है हर 2 से 3 मिनट्स के बाद आ रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी अगर एक ट्रेन छूट गई है तो आपको 1 आवर या 30 मिनट्स या 20 मिनट्स जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके फौरी बाद आपको नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 3 से 5 मिनट्स के डिफरेंस से आपको मिल जाएगी। इसके बरक्स अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो आपको हर जगह पार्किंग मिलना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। इवन दो कि वो पेड होती है, आपने उसकी पेमेंट करनी होती, इसके बावजूद भी पार्किंग जो है वो आसानी से नहीं मिलती है। अभी तक हमने स्वीडन के जितने भी सिटीज़ देखी हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, लेकिन स्टॉकहोम जो है वो उन सबसे डिफरेंट है। और यहाँ पे लाइफ जो है बड़ी फास्ट है और बड़ा ब्यूटीफुल सिटी है। साथ साथ पानी है, उसके साथ हाई राइज यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल व्यू दे रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इसलिए आपको हर वक्त हर जगह लोग ही लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके अगर आप कंपैरिजन करें इसका नॉर्थ से, तो नॉर्थ की तरफ अगर आप जाएं तो आपको बहुत कम लोग नज़र आते हैं। अगर हम स्वीडन के वेदर की बात करें तो स्वीडन में जो ऑलमोस्ट वेदर जो है वो ठंडा ही है। यहाँ पे
अराउंड पूरे स्वीडन में ही स्नोफॉल होती है, लेकिन नॉर्थ में बहुत ज़्यादा होती है, साउथ में कभी कभी होती है। सर्दियों में 2 से 3 दफ़ा हो जाती है या मैक्सिमम 5 टाइम हो जाती है। लेकिन साउथ में ये होता है कि जैसे स्नो पड़ती है उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद टेम्परेचर पॉजिटिव हो जाता है और स्नो मेल्ट हो जाती है। लेकिन नॉर्थ में जो स्नो आती है वो अगर नवंबर में आ गई है तो वो फिर अप्रैल में ही जाके, अप्रैल के एंड में ही जाके कहीं वो मेल्ट होती है, अदरवाइज़ वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पे जो गाड़ियों के टायर्स जो हैं, नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ तो हम अपनी, हमारे पास यहाँ पे विंटर टायर अलहदा होते हैं और समर टायर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। और जैसे ही अक्टूबर आता है, क्योंकि रात में फ्रोजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमने अपनी 15 अक्टूबर से हमने अपनी गाड़ियों के जो टायर हैं वो विंटर टायर हमने चेंज करने होते हैं, जो कि 1 मई तक हमने यूज़ करने होते हैं। और ये यहाँ पर लॉ है, अगर आप अपने टायर चेंज नहीं करते हैं तो आप अपनी किसी भी हाईवे के ऊपर या 70 की इवन के स्पीड पर भी आप गाड़ी जो है वो नहीं चला सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे स्वीडन में डे ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्थ में जो है वो डे ड्यूरेशन जो है विंटर में बहुत कम हो जाता है। ऑलमोस्ट जो है सनराइज जो होता है वो 10 o'clock निकलता है और 1 o'clock जो है वो सनसेट हो जाता है। तो इस तरह से उसमें भी आपको जस्ट बादल और स्नो ही नज़र आती है। आप सूरज जो होता है लकीली ही आप जो है वो देखते हैं। विंटर पूरी में बहुत कम टाइम आपको सन जो है वो देखने में मिलता है। इसके निस्बत अगर आप समर की बात करते हैं तो यहाँ पे समर में ऑल द टाइम यहाँ पे सन शाइन रहता है और नाइट ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम हो जाता है। और वो ये है कि उसमें आपके पास जो सनसेट होता है वो अराउंड जो है 12 o'clock होता है और जो सनराइज़ होता है वो 1 o'clock हो जाता है। तो उस वक्त भी डे ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और बिल्कुल भी डार्कनेस नहीं होती है। और अगर स्टॉकहोम की बात की जाए तो यहाँ पर फ़र्क पड़ता है डे ड्यूरेशन का, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, लेकिन फिर भी निस्बतन नॉर्थ से बेहतर ही रहता है। मुझसे मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा कि हम यहाँ पे विंटर जो है अपनी किस तरह से गुजारते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि यहाँ पर हम अपनी विंटर भी और समर भी जस्ट टाइम दे के गुजारते हैं, क्योंकि विंटर में हर वक्त रात होने की वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं होता है। तो हम जस्ट टाइम देखते हैं और उसके मुताबिक अपना स्कूल टाइमिंग, कॉलेज टाइमिंग, जॉब टाइमिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वर्क करती है। सेम इसी तरह से समर में भी ऐसे ही है कि हम जस्ट टाइम देखते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम सनशाइन होता है और बच्चे पूछते हैं कि मम्मा रात हो गई है या नहीं हुई है, क्योंकि अंधेरा नहीं होता, उन्हें आइडिया ही नहीं होता। तो जस्ट हम टाइम देखते हैं, कर्टन गिराते हैं और सो जाते हैं।
हमारा प्लान यहाँ पे ग्रोनालैंड जाने का है। ग्रोनालैंड जो है वो यहाँ की डिज्नीलैंड की तरह का एक प्ले लैंड है जो कि स्टॉकहोम में बहुत फेमस और बहुत बड़े साइज़ पर ये जो है ये है। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कैरोसल्स हैं और बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।